एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। जैसे आप सबको पता है कि HSH पे हमारी रूब्रिक डिफरेंशिएशन सीरीज से सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो आजकल तो बहुत अच्छे से सुन के सब लोग रिक्वेस्ट भी डालते हैं कि आप इस रूब्रिक का डिफरेंशिएशन कीजिए। सो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें डॉक्टर साहब ने मेरे को इंसोलेंस और रूडनेस का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला था। इंसोलेंस रूब्रिक्स के अंडर 48 रेमेडीज हैं और रूडनेस में 62 रेमेडीज हैं और 33 रेमेडीज ट्रेजर एडिशन में कॉमन हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसोलेंस क्या होता है। इंसोलेंस का वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। इंसोलेंस है बदतमीजी, ढिठाई या बेअदबी, इंसल्टिंगली कंटेम्प्टुअस इन स्पीच और कंडक्ट। जहां पर आपको किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए वहां आप उसके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। आपका बिहेवियर या आपकी बोलचाल उनके साथ ऐसी है। जब भी हम इंसोलेंस रूब्रिक अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 चीजें हम जरूर कंसिडर करते हैं। एक तो रूडनेस, दूसरी कंटेम्प्ट और तीसरा लैक ऑफ रेवरेंस। ये जो एग्जाम्पल है मैं पहले भी दे चुकी हूँ, ये क्योंकि इंसोलेंस की इससे परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे और कोई लगी नहीं। एक 14 साल का बच्चा जो रीगर्जिटेशन के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए मेरे पास अपने फादर के साथ मेडिसिन लेने के लिए आया था। तो पहले भी उसकी काफी सारी एलोपैथी मेडिसिन चल रही थी। तो जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वाले डॉक्टर साहब हैं उन्होंने उसे साफ बोल दिया था कि तुम बाहर का कोई भी खाना नहीं खाओगे। लेकिन ये लड़का नहीं माना और उसके फादर ने मेरे को बताया कि रोज 500 से 800 रुपए का ये बाहर का खाना खाता है, जैसे पिज्जाज वगैरह ऑर्डर करना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ऐसा ये करता है। इसके कारण इसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और पैसा भी खराब होता है। तो उसने मेरे सामने ही अपने फादर को बोला कि क्या तुमने अपने बाप का पैसा नहीं संभाला। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जब मैंने बोला कि बेटा आप बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि आपको सुनाई नहीं दे रहा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इंसोलेंस रूब्रिक अप्लाई किया था और बहुत ही अच्छे से वो केस निकला था। देखिए वहां पर जिसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मुझे या अपने फादर को, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया गया। कितनी बदतमीजी से, कितने रूड तरीके से वो पेशेंट बोला। एंड थर्ड, उसने हमारा कंटेम्प्ट किया। तो यहाँ पर इंसोलेंस रूब्रिक अप्लाई किया गया था। इसके साथ ही रूब्रिक मिलता जुलता है रूडनेस। रूडनेस में बिहेविंग इन ए वे दैट इज नॉट पोलाइट एंड इट मे अपसेट अदर्स। जैसे क्लिनिक में हम बच्चों को कुछ पूछते हैं, बड़े प्यार से हम बच्चों को कुछ पूछते हैं और वो बहुत मतलब रूडली, मतलब गंदे तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन उसमें वो आपकी बेइज्जती नहीं करते, लेकिन प्रॉपरली आंसर नहीं करते या बहुत गंदी आवाज में आपको बोलते हैं। तब उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमारे सामने बहुत कॉमन है, ऐसे बात करते हैं डॉक्टर से, अच्छे से पेश आओ। इसका मतलब वो रूड तरीके से पेश आए। उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं अच्छे से पेश आओ। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे ने की उठाई, बाहर जा रहा है, दादा या दादी ने पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त, तो बच्चा बोलता है आ रहा हूं 10 मिनट में। दिस इज रूडनेस। उसने ना तो उनको कंटेम्प्ट किया, ना कोई बदतमीजी की, अच्छे से प्रॉपरली आंसर नहीं दिया कि दादी माँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, 5 मिनट में आ जाऊंगा, 15 मिनट में आ जाऊंगा। दिस इज रूडनेस। I think now it's clear to you where to use the insolence and where to use rudeness. Thank you everyone. Hello doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. You can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you
anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadia. Phone number 9893805528. Thank you.